ट्रैफिक पुलिस वाले आते हैं, वो लोग सिर्फ बोलते हैं, फिर भी सुनते नहीं, ऑटो वाले जबरन के लगाते हैं। मैं आज से नहीं लगा रहा हूँ, मैं 35 साल से अंडा ठेला लगा रहा हूँ। अच्छा। मेरा पूरा आप जवानी से लेकर बुढ़ापा आ गया भैया। ठेले के लिए बोले ठेला लगता रहे, हम लोग रोजी रोटी चलता रहे आपका। तो आप बीच में हटवा दिए थे आप लोग? नहीं मतलब नगर निगम का रहता तो हटाना ही पड़ेगा भाई। राजधानी रायपुर में लगातार यातायात की को लेकर लापरवाही नजर आ रही है लोगों में। बात करें रेलवे स्टेशन की, तो जहां पर सड़कों पर ही जो है ऑटो चालकों द्वारा ऑटो को रोक दिया जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सड़क में ऑटो के रुक जाने से जो है आवागमन बाधित होता है और जिसका प्रभाव पूरे शहर को झेलना पड़ता है। और देख सकते हैं कि सवारी लेने के चक्कर में जो है रोड पर ऑटो को रोक देते हैं, जिससे जो है लगातार जो गुजरने वाले लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस पर जो है कई बार जो है इस पर पुलिस यातायात विभाग द्वारा इनको हटाने की भी कोशिश की जाती है, लेकिन दोबारा फिर से 2 दिन बाद वही धड़ल्ली प्रक्रिया जो है चालू हो जाती है। यहाँ लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या समस्याएं यहाँ के लोगों को होती है। क्या नाम है दादा? हाँ, क्या नाम है? मेरा राजेश जी। ये जो सड़कों पर जो ऑटो वाले खड़े कर देते हैं बीच रोड में, तो इससे आवागमन में बाधित होती है। ये तो ट्रैफिक वालों का काम है सर। हाँ? वो लोग किसको मना करोगे, पूरे तो भाई लोग सब खड़ा कर देते हैं। अच्छा, क्योंकि शाम में बहुत भीड़ भी हो जाती है। हाँ, सुबह ज्यादा भीड़ रहता है। तो इसको यातायात विभाग वाले हटाते नहीं है? पुलिस वाले जो रहते हैं। आते सर, उनका टाइम पे आते हैं। अच्छा, दिन भर नहीं रहते? हाँ, दिन भर नहीं। अभी तो कोई है नहीं, आप तो देख रहे हैं। तो शाम में तो काफी जाम लग जाता होगा। नहीं, शाम में इतना नहीं रहता, सुबह जो रहता है ट्रैफिक। ऑटो वाले खड़े कर देते हैं ऑटो को रास्ते में, इससे दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत होता है। क्या क्या दिक्कत होता है? पूरा जाम लग जाता है यहाँ पे, कुंटे में हटाते नहीं है। नहीं हटाते? ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं आते? तो ट्रैफिक पुलिस वाले आते हैं, वो लोग सिर्फ बोलते हैं, फिर भी सुनते नहीं, ऑटो वाले जबरन के लगाते हैं। अच्छा, हाँ, तो मतलब सवारी भरने के लिए लगाते हैं? सवारी बनने के लिए लगाते हैं। हम्म, और उस पर तो लड़ाई उड़ाई भी कर लेते हैं आपस में। सवारी के लिए। अच्छा, आप कब से दुकान लगा रहे हो? मेरा तो हो गया 8-10 साल। 10 साल। तो यहाँ पे पुलिस वाले आपको नहीं रोकते? पुलिस वाले मेरे को नहीं बोलते, मैं किराने में दापता हूँ। निगम वाले आते हैं तो थोड़ा हटा बढ़ा लेते हैं। भाई ये सामने जो ऑटो वाले लगाए रहते हैं, ट्रैफिक जाम होता है इससे? होता भी भैया, नहीं भी होता है ऐसा। हाँ। तो मतलब लगातार इन लोग जो है रोड पे खड़े रहते हैं, ट्रैफिक वाले नहीं भगाते हैं? भगाते भी है। इन लोग ऐसे ही रहते हैं रोड? नहीं, अपना गाड़ी आता है तब निकल जाते हैं और बाकी समय खाली रहता है रोड। फिर भी जाम तो लगता है? हल्का फुल्का लगता ही है। जाम लगता है। कब से दुकान लगा रहे हैं आप? मैं 2 साल हो गए। 2 साल। तो इसमें कुछ नगर निगम वो देते हैं? नहीं देना पड़ता। अच्छा, अभी क्या है, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया? लोकेश। ये भैया, ये जो ऑटो वाले उधर ऑटो बीच में खड़े कर देते हैं, इससे जाम वगैरह लगता है? हाँ, गाड़ियाँ ट्रेन आने से इसमें यहाँ पे बहुत मतलब प्रॉब्लम ये जा रहा है कि गाड़ियाँ आने से ऑटो रिक्शा वाले थोड़ा सा लगातार नहीं लगाते, आगे पीछे हो जाता है, उनकी वजह से बहुत ट्रैफिक हो जाता है। अच्छा, तो फिर ट्रैफिक वाले आते हैं? ट्रैफिक वाले रहते हैं, ड्यूटी रहने से रहते हैं, नहीं तो फिर इधर उधर रहते हैं। और क्या क्या समस्या है इस क्षेत्र में? स्टेशन का अलावा अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, मगर आसपास इधर पानी वानी पीने वानी की व्यवस्था है? यहाँ छत्तीसगढ़ में तो पानी का कोई ऐसा है नहीं, नहीं, सुविधा है। साफ पानी मिलता है? साफ पानी रहता है। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गोपीदास। गोपी भैया, इधर ऑटो वाले लोग खड़े कर देते हैं, दिक्कत होता है आप लोग? हम लोग को तो दिक्कत नहीं आता, पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है चौक पे। अच्छा, पूरा चौक पे जाम हो जाए, आप आइए 9 बजे 10 बजे आइए, वो आपका क्या बोलता है, एकदम गेट के पास इतना जाम हो जाता है जो पब्लिक चल नहीं पाता है। अच्छा, तो ट्रैफिक वाले नहीं आते? ट्रैफिक वाले आते हैं, वो भैया अपना हाजिरी लगाया चलते हैं, ना आते तो हैं। हम लोग कोशिश करते हैं, फिर भी ऑटो वाले मानते कहाँ हैं हमारे। कब से दुकान लगा रहे हैं? मैं आज से नहीं लगा रहा हूँ, मैं 35 साल से अंडा ठेला लगा रहा हूँ। अच्छा, मेरा पूरा आप जवानी से लेकर बुढ़ापा आ गया भैया। कहाँ रहते हैं? मैं श्रीनगर हूँ, श्रीनगर रहता हूँ। और क्या क्या समस्या है आपकी इधर की? बस कोई समस्या नहीं है भैया, गरीबों के लिए कम से कम एक स्थायी मतलब जगह दे दे चौक में, छोटी सी जगह, हम लोग साफ सफाई करके चले जाएंगे, शाम को लगाएंगे और रात को ठेला हटा के चले जाएंगे, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। नूर हसन।
भैया उधर जो ऑटो वाले रास्ते में खड़े किए हुए हैं, इससे जाम होता है, दिक्कत होता है ये? अब हम लोग को तो दिक्कत नहीं होता भाई, उस पार वालों को तकलीफ होती होगी। यहाँ पर रोड जाम होता है क्या? होता है कभी कभी, शाम के अक्सर करके होता है कभी कभी। कब से दुकान लगा रहे हैं? दुकान तो भाई मेरे को तो 15-16 साल हो गया, बाकी अम्मा लोग पहले से चला रहे शुरू से। हाँ। तो यहाँ हटाने के लिए नहीं बोले ना आप लोग? हटाए थे जब इलेक्शन की गिनती हुई तो उस समय थोड़ा कुछ साफ सफाई का कार्यक्रम चल रहा था तो थोड़ा हटा दिए थे। ठेले के लिए बोले ठेला लगता रहे, हम लोग रोजी रोटी चलता रहे और क्या। तो आप बीच में हटवा दिए थे आप लोग? नहीं मतलब नगर निगम का रहता तो हटाना ही पड़ेगा भाई। आपने देखा किस प्रकार से लोगों का कहना है कि ऑटो वालों के द्वारा बीच में ऑटो को रोकने से जो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस पर जो है लगातार यातायात विभाग को भी विचार करने की ज़रूरत है कि ऑटो वालों के लिए ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए जहां वो सवारी भरकर ले जा सके, क्योंकि ट्रैफिक इससे में बाधा उत्पन्न होती है जिससे लगातार जाम बना रहता है। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे सहयोगी अभिषेक दास के साथ प्रियांशु कश्यप, रायपुर, छत्तीसगढ़।